आपको ये क्वेश्चन दिया था कि दिस इज ए ट्राइंगुलर प्लेट, इस ट्राइंगुलर प्लेट का मास m और इस एक्सिस के अबाउट आपको क्या बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां पे जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो किसके अक्रॉस मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया के अलाउ। तो यहाँ पे आप एलिमेंट क्या मान सकते हो कि लेट अस से कि ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप अज्यूम कर लिया और इसकी विड्थ आपने क्या मान ली, dx, जबकि यहां से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। इसका जो मास है, इसका मास क्या है, dm, इसका मास dm। क्या आप इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो क्या? ऐसा तो हमने किया था कि मास इनटू जो भी दूरी है उसका स्क्वायर, ये उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। तो पहले डीएम निकालते हैं। मास पर यूनिट एरिया, इसका एरिया कितना है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, इट कम्स आउट टू बी 2m/l²। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये डीएम की वैल्यू आ गई। यानी कि इस रॉड की क्या आ गया, मास आ गया। इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होता है, dm इंटू x²। सो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट इज dm इंटू x²। dm इज 2m/l² इंटू, अच्छा नहीं, ये तो इसको मल्टीप्लाई भी तो करना था ना किसके साथ, ये तो क्या आ गया, मास पर यूनिट एरिया, इसके एरिया के साथ मल्टीप्लाई करो। अभी इसकी विड्थ तो कितनी है, dx, इसकी ये लेंथ कितनी है, देखो ये एंगल कितना है, 45 डिग्री, अरे ये एंगल कितना है 45, क्योंकि ये भी L है और ये भी L है, तो ये एंगल कितना आ गया 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री है तो जितनी ये लेंथ है उतनी ही लेंथ ये भी आएगी। ये टोटल लेंथ L है, उसमें से x ही होगी, तो ये वाली लेंथ कितनी आई, L माइनस x, तो ये भी कितनी होगी, L माइनस x। तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या आएगा, L माइनस x इंटू dx, L माइनस x इंटू dx। बताओ ये बात समझ में आई क्या आपको? भाई आपने मास पर यूनिट एरिया निकाल करके इस स्ट्रिप के एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। इस स्ट्रिप की विड्थ कितनी है, dx, और इसकी लेंथ कितनी आई है, L माइनस x। सो ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इसको देखो, dm की जगह तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा, 2m/, अच्छा इसको ये वाली वैल्यू लिख देते हैं, 2m/l²। ये हो गया L माइनस x इंटू dx और इंटू ये x² आ गया। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट 2m/l², तो कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ L माइनस x² dx, लिमिट जाएगी 0 से लेकर के L तक, 0 से लेकर के L तक। टू m/l², इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर, L इंटू x² dx माइनस ऑफ x³ dx, लिमिट 0 से L, लिमिट 0 से L। सो I इज इक्वल टू 2m/l², L कांस्टेंट और x² का इंटीग्रेशन, x³/3, 0 से L, x³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x⁴/4, 0 से L। I इज इक्वल टू 2m/l², ये हो गया L⁴/3 माइनस L⁴/4, और 0 वाला तो 0 बन गया। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट 1/6ml²।
ये आपका जेईई मेंस में आया था क्वेश्चन, ml²/6, ml²/6। बोलो क्लियर है क्या? कर लिया नोट? करो करो करो। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, रॉड एलिमेंट ऐसे मान सकते थे, ऐसे मानते तो फिर उस रॉड का एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनता है, ml²/3। बाकी सारा एज इट इज ही करना पड़ता है, वो आपको मास पर यूनिट एरिया निकाल के उसका एरिया करते, यू विल गेट द सेम आंसर। क्लियर है ये? अब जो एंगुलर मोमेंटम वाला टॉपिक चल रहा था, उस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक आपने एंगुलर मोमेंटम के जो भी क्वेश्चंस किए वो दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। किसका किया? किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम की बात करी। नाउ एंगुलर मोमेंटम इन जनरल मोशन, किसी भी जनरल मोशन के अंदर आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा ये बताना है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर जनरल जो मोशन है ये क्या होगा? जनरल मोशन का मतलब होगा कि ट्रांसलेशनल मोशन भी है, साथ में बॉडी के पास एक दूसरा मोशन दैट इज रोटेशनल मोशन भी। ट्रांसलेशनल मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी है। इट मीन्स जो रिजिड बॉडी होगी या जो पार्टिकल जनरल मोशन में होगा, द पार्टिकल इज हैविंग linear velocity as well as angular velocity। लीनियर वेलोसिटी भी है और एंगुलर वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी है, लीनियर एज वेल एज एंगुलर वेलोसिटी। तो देखो जनरल मोशन में होगा क्या कि लेट अस से कि कोई रॉड है, अभी तक आपने फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन पढ़ा कि बॉडी एक एक्सिस के अबाउट क्या है, फिक्स्ड है, और वो क्या कर रही है, उसी एक्सिस के अबाउट घूम रही है। इस बार क्या होगा, जैसे कि आपने पहिया देखा है जो चल रहा है, तो पहिया क्या कर रहा है, अपनी जगह से आगे भी बढ़ने लग रहा है और घूमने भी लग रहा है। इस तरह का जो मोशन होगा उसको आप क्या बोलोगे, जनरल मोशन। क्या बोलेंगे, जनरल मोशन। या फिर इसको देखो कि ये कोई रॉड है, आपने इसको ऐसे थ्रो कर दिया तो ये ऐसे घूमती हुई आगे भी जा रही है और अपनी एक्सिस के अबाउट घूम भी रहा है, यानी कि दोनों काम हो रहे होंगे, ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। तो जब ट्रांसलेशनल मोशन आएगा तो ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर उस पार्टिकल, उस बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब की वेलोसिटी वही होगी जो उसके सेंटर ऑफ मास की है। क्लियर है ये बात? अब देखो ये एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कैसे करेंगे किसी भी जनरल बॉडी का। इसमें एक रिलेशन और काम आएगा आपका, दैट इज v इज इक्वल टू r ओमेगा। v इज इक्वल टू r ओमेगा। ये क्वेश्चन देखते हैं। Let us assume the mass of this rod be m। इस रॉड का मास क्या है, m। ये v वेलोसिटी इसकी क्या है, लीनियर वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है।
और यह उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। हमें कहा गया है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी इस O पॉइंट के अबाउट बताइए आप। तो हमने एंगुलर वेलोसिटी के कारण लास्ट क्लास में एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या लिखा, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, और मैंने क्या लिखा था, LP इज इक्वल टू IP ओमेगा। जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसी पॉइंट के अबाउट होना चाहिए। जिस पॉइंट के अबाउट क्या फाइंड आउट करना है, एंगुलर मोमेंटम, उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अपने को कहा है कि इसका एंगुलर मोमेंटम इस O पॉइंट के अबाउट क्या होगा। तो इसका एंगुलर मोमेंटम एक तो किसका आएगा, बॉडी का ड्यू टू ओमेगा। अरे एक तो किसके कारण आएगा, बॉडी का ड्यू टू ओमेगा, और दूसरा किसके कारण आएगा, लीनियर वेलोसिटी वाला। लीनियर वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी वाले के कारण से क्या एंगुलर मोमेंटम आता है, m इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर, और उसके कारण आई ओमेगा। डायरेक्शन का ध्यान रखना है, अरे डायरेक्शन का ध्यान रखना है। डायरेक्शन कैसे देखोगे, ये देखो, इस v के कारण से O पॉइंट के अबाउट मुझे बताओ कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी। r क्रॉस p से देखना है, तो आप देखेंगे कि r क्रॉस p कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है। ये अगर मैं रोटेशन की सेंस बात करूं तो क्लॉकवाइज, और ओमेगा की डायरेक्शन भी क्या है, क्लॉकवाइज। जो डायरेक्शन ओमेगा की वही डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम की। इट मींस इन दिस केस दोनों के कारण से जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आई, वो डायरेक्शन क्या है, सेम। अरे दोनों के कारण डायरेक्शन क्या है, सेम। तो देखो जरा लिखते हैं, मैं इसको ऐसे लिख दूं, ड्यू टू लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन प्लस ड्यू, अच्छा वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको, प्लस रोटेशनल के कारण जो है। अब देखो ध्यान से, इस वेलोसिटी का इस O पॉइंट के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या L है क्या, अरे परपेंडिकुलर दूरी ये है, वही तो दूरी, इससे परपेंडिकुलर दूरी क्या रहेगी, ये लाइन ऑफ वेलोसिटी, इससे इसको परपेंडिकुलर डाले, यही तो दूरी आएगी। m इंटू वेलोसिटी क्या है, v, और परपेंडिकुलर दूरी L, ठीक है, प्लस रोटेशन के कारण से क्या आएगा, O पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा। O पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसको ओमेगा से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। इस रॉड का इस पॉइंट के अबाउट, O पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, ml स्क्वायर बाय 3, लेकिन यहाँ पे L की वैल्यू क्या है, 2L है। अरे टोटल लेंथ ऑफ द रोड क्या है, 2L। तो आप क्या लिख दोगे, L अबाउट O इज MVL जमा I नॉट इज M L स्क्वायर बाय 3। MVL प्लस 4ml स्क्वायर बाय 3 इंटू इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करना, और v इज इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा, उसको यहां रख दो। m r की वैल्यू क्या होगी यहां पर, l, इसको सॉल्व कर लेंगे, 7/3 ml स्क्वायर ओमेगा, ml स्क्वायर ओमेगा। अरे समझ में आया क्या, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। वो O पॉइंट या बॉडी पर हो या कहीं इस लाइन पे कहीं पे भी हो, सेम आंसर आने वाला है। ये L और ये भी क्या है, L।
ओ पॉइंट के अबाउट क्या बताया जाए, मोमेंट ऑफ नहीं एंगुलर मोमेंटम। चलो देखो फिर से वही आएगा बेटा, एक अच्छा पहले डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन देखो, v के कारण जो डायरेक्शन आ रही है एंगुलर मोमेंटम की, वो डायरेक्शन ओमेगा की डायरेक्शन में है कि ऑपोजिट है? अरे कैसी डायरेक्शन है? ऑपोजिट डायरेक्शन है। कैसी डायरेक्शन है? ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अब यहां से दो बातें आएंगी कि या तो ट्रांसलेशनल वाले का एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा या फिर रोटेशनल वाले का। डायरेक्शन अल्टीमेटली वही आएगी जो कि जिसका जो कंपोनेंट बड़ा होगा। तो अपन इसके लिए अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। ट्रांसलेशनल वाले से तो मुझे लगता है कितना आ गया, एम वी एल आ गया, एम इंटू वी इंटू परपेंडिकुलर दूरी वो कितनी है, वो एल है, और v इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट में किस में लिखना चाह रहा हूं, ओमेगा में। तो v इज इक्वल टू एल ओमेगा, अरे v इज इक्वल टू एल ओमेगा, तो ये क्या हो गया, एम एल स्क्वायर ओमेगा। रोटेशनल के कारण से क्या आएगा, सेम वही ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसको ओमेगा से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, m इंटू टू एल यानी कि कितना हो गया, 4l स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा। अब आप बताओ कि कौन सा फैक्टर बड़ा है, रोटेशनल वाला कि ट्रांसलेशनल वाला? रोटेशनल वाला। तो अल्टीमेटली एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन वही आएगी जो कि ओमेगा की है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 4/3 ml स्क्वायर ओमेगा माइनस ml स्क्वायर ओमेगा, एंड द आंसर इज ml स्क्वायर ओमेगा बाई 3। बोलो क्लियर है क्या? एंगुलर मोमेंटम भी बात ध्यान रखना कि इट इज ऑल्सो डिफाइंड अबाउट ए पॉइंट और एक्सिस। अगर आप पॉइंट या फिर एक्सिस को चेंज कर देंगे तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है? इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे किया जाए, ये v, ये ओमेगा, दिस पॉइंट इज c, ये लेंथ l और ये लेंथ भी l, और अब आपको कहा जाए कि आप बताओ एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस रिजिड बॉडी अबाउट पॉइंट c। बताओ बाप, आप मुझे बता दो कि वो जो ट्रांसलेशनल मोशन जो आया उसके कारण से एंगुलर मोमेंटम कितना आया? व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू दिस ट्रांसलेशनल वेलोसिटी? 0। क्यों 0 आया? क्योंकि वेलोसिटी उसी एक्सिस से क्या कर रही है, पास कर रही है। अरे भाई उसी एक्सिस से क्या कर रही है, पास। तो यहां पर उस पॉइंट के अबाउट v कोई क्या नहीं जनरेट कर पाएगा, एंगुलर मोमेंटम जनरेट नहीं कर पाएगा। जबकि रोटेशनल के कारण इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ml स्क्वायर बाय 12। तो ml कितना है, 2l बाय 12, ये तो I आ गया, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, ओमेगा से। तो ये 4 आ जाएगा, और अल्टीमेटली आंसर इज ml स्क्वायर ओमेगा बाय 3। ये किसके अबाउट निकाला आपने, सी पॉइंट के अबाउट, सी पॉइंट के अबाउट। दिस इज अ डिस्क, नीट में आया हुआ सवाल।
या आप लोग एक बार ट्राई करके मुझे बताओ कि व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी अबाउट ओ पॉइंट के अबाउट इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा। ये ओ पॉइंट इसकी जगह लिखने की बजाय मैं यहां पे लिख सकता था, इस पूरी लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है, वो आंसर विल बी द सेम। करो जरा एक बार ट्राई करो, पहले v के कारण से फाइंड आउट करो और फिर ओमेगा के कारण से फाइंड आउट करो। दिस बॉडी इज अ डिस्क, ये जो बॉडी है वो बॉडी क्या आएगी आपकी, बॉडी डिस्क है, दे रखी है क्वेश्चन में। करो करो जल्दी से। जल्दी से करो। देखो ये क्या है आपका डिस्क, अरे क्या है डिस्क। तो ओ पॉइंट के अबाउट बताना है, तो ओ पॉइंट के अबाउट इस ट्रांसलेशनल मोशन के कारण तो कितना आ रहा है m इंटू वी इंटू आर, और v को आप क्या लिख दो r ओमेगा, तो ये कितना हो गया m ओमेगा स्क्वायर r। अरे कितना आया m ओमेगा स्क्वायर r। जो आप रोटेशनल क्या निकालोगे, क्या हो गया अच्छा ठीक है, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा ये आ गया। जो रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम आएगा, ये बात ध्यान रहे कि ये जो रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम आएगा, रोटेशनल वाला जो एंगुलर मोमेंटम आएगा, ये हमेशा किसके अबाउट निकाला जाएगा, अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास। अभी जो इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया गलत लिख दिया, ठीक करो उसको। जहां आपने रोटेशनल बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या लिखा था, जो जर्नल बॉडी का जो आपने एंगुलर मोमेंटम लिखा था किसी भी पॉइंट के अबाउट, उसमें आपको क्या लिखना है, एक तो ट्रांसलेशनल आएगा और दूसरा आपका क्या आएगा एल ऑफ बॉडी अबाउट सी। रोटेशनल का जो एंगुलर मोमेंटम आप निकालेंगे वो हमेशा किसके अबाउट निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, क्योंकि ओमेगा किसके अबाउट है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। क्लियर है ये बात। तो यानी कि पहले इसको कर लो, फिर वो जो पीछे दो क्वेश्चन किए थे उनको दोबारा से देखेंगे एक बार। तो इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप कैसे लिखोगे, आई सी इंटू ओमेगा। आपको जो ओमेगा दे रखी है वो तो किसके अबाउट दी हुई है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ये आपकी डिस्क है, तो इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, एम आर स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। तो एल टोटल क्या आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्शन दोनों की सेम है, डायरेक्शन दोनों की क्या है सेम, एम आर स्क्वायर ओमेगा प्लस 1/3 एम आर स्क्वायर ओमेगा, अच्छा 3 एम आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2, ये टोटल है। अभी जो आपने पिछला जो क्वेश्चन किया वो और देखो। अच्छा अगर इस की जगह, डिस्क की जगह अगर क्या हो जाए, सॉलिड सिलेंडर हो जाए, तो आंसर में कुछ चेंज आएगा क्या, कोई चेंज नहीं आएगा। कारण क्या है कि उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही है। वो जो दो क्वेश्चन किए थे उनको एक बार ठीक करो पहले। तो ये जो किया था ना कि ये v था और ये क्या था ओमेगा,
ये दूरी क्या थी L और ये दूरी भी क्या थी L। इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेटेस्ट से क्या है IC। ठीक है, तो इस वाले केस में कैसे लिखेंगे फिर से देखो, दोनों की डायरेक्शन सेम है या तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे यहाँ पे डायरेक्शन क्या है सेम, O पॉइंट के अबाउट बात करते, O के अबाउट इसके कारण तो कितना आया M इंटू V इंटू L प्लस रोटेशनल वाला किसके अबाउट निकालेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिया जाएगा IC ओमेगा होगा। ये ठीक कर ले, वहां ये पॉइंट को लिखवा दिया। वो पॉइंट तो सिर्फ किस में आएगा ट्रांसलेशनल में, क्योंकि ओमेगा तो किसके अबाउट दे रखा है क्वेश्चन में आपको, ओमेगा आपको दे रखा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ट्रांसलेशनल वाला जो निकालेंगे वो पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, दूसरा जो बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम आया वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट। और जो दूसरे वाले क्वेश्चन क्या था उसमें भी क्या होगा MVL माइनस IC ओमेगा या फिर जो भी मैग्नीट्यूड बढ़ा है उसके अबाउट करते हैं, उसको ठीक करेंगे बात। ट्रांसलेशनल प्लस आप दूसरा जो रोटेशनल निकालेंगे वहां पे लिख लें कि रोटेशनल जो एंगुलर मोमेंटम आप निकालेंगे दैट इज अबाउट सेंटर ऑफ मास, बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसी पॉइंट के अबाउट निकाला जाएगा। ठीक कर लें उसको। Next is conservation of angular momentum. Conservation of angular momentum. Conservation of angular momentum. देखो आपने ट्रांसलेशनल मोशन में क्या पढ़ा था बताओ, ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर आपने क्या पढ़ा कि F बराबर क्या था dt बाय dt। बिल्कुल सिमिलरली इधर आप यहां पे रोटेशनल मोशन में लिखो, वो क्या कहता है कि टाउ बराबर किसके होगा dl बाय dt। ट्रांसलेशनल मोशन में हम कहते थे कि अगर F क्या हो जाए जीरो, अगर F क्या हो जाए जीरो, यहां पे क्या कहेंगे अगर क्या जीरो हो जाए तो टॉर्क जीरो हो जाए। अगर F जीरो हो जाता था तो उस केस में क्या आता था dp बाई dt बराबर जीरो और dp बराबर जीरो और मोमेंटम बराबर कांस्टेंट, यानी कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या रहेगा सेम, डायरेक्शन भी सेम रहेगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही है, डायरेक्शन भी सेम रहेगी। अगर टाउ जीरो हो गया तो यहां से क्या समझ में आया कि dl बाई dt जीरो, इट मींस चेंज इन मोमेंटम इज जीरो, L इज कांस्टेंट, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम। It means if net torque on a system is zero, net torque on a system is zero, then angular momentum of that system remains conserved. इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम।
दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस पे कुछ फिनोमेना बेस्ड है और इस पे जो भी क्वेश्चंस वगैरह है वो फिर कल की क्लास में करते हैं, इतना ही कर लीजिए।